वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे हो मेरा तमाशा देख। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूलना। भरता बेटा, तुम जाकर भाई भाभी को मुबारकबाद ही दे आती। मम्मा, उन्होंने मुझे आके खुशखबरी नहीं सुनाई है, वो तो आप मुझे बता रही हैं। अभी छोटी छोटी बातें पकड़ कर ना बैठ जाया करो, इग्नोर किया करो। देखो ना, अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम्हारे भाई को। तुम्हारे बाप की नस्ल ही आगे बढ़ेगी। तुम्हारा महका आबाद है ना बाप भाई के दम से। खामखा छोटी छोटी बातें पकड़ कर ना उलझा करो। नासिर के टाइम पे तो आप बकरे कटवा रही हैं, मेरे टाइम पे आपने ऐसा नहीं किया। हाँ तो सैफ ने दी होगी ना कोई कुर्बानी वगैरह। और वैसे भी ये तुम्हारे ससुराल वालों का फर्ज है, उनकी नस्ल है। उनकी नस्ल? आपका कुछ नहीं है? इतना सदका ज़कात तो करते रहते हैं, तुम्हारे बुद्ध तुम्हारे लिए भी सदका खैरात निकालते रहते हैं। तुम भी ना हर वक्त छोटी छोटी बातें पकड़ कर बैठ जाया करो। मैं जरा जाकर देखूं, अनीला को ड्रिप लगाने आना था नर्स ने, पता नहीं कब आएगी। खाना कब खाएगी बच्ची। तुम्हें कभी कभी ये जिंदगी एक ख्वाब नहीं लगती? लगती है, बिल्कुल लगती है। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा घर नसीब होगा। मेरे सिर्फ दोस्तों के ही ऐसे घर होते थे। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहन का घर इतना बड़ा होगा। मेरा बस चले ना तो मैं ये सब उठा के अम्मी को दे दूं। नादिर भाई को अम्मी की खुला का पता चल गया? हाँ, मैंने बताया था। क्या कहा उन्होंने? ना कुछ नहीं कहा, कंफ्यूज थे। ना उन्होंने अम्मी के हवाले से कुछ कहा, ना अब्बू के हवाले से कुछ कहा। टॉपिक चेंज कर दिया। जवेरिया बाजी, आप सबक भाई से बात कर सकती हैं। मैं क्या बात करूं, खुद ही इतने समझदार हैं, बल्कि वो हम सबसे समझदार हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो दनीन के लिए करते हैं ना, वो बिल्कुल सही करते हैं। लव स्टोरी अच्छी होती है लेकिन छोटी होती है। जिंदगी बहुत लंबी है, हर सफ़े पे लव स्टोरी नहीं हो सकती। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे हो मेरा तमाशा देख। ग्रोसरीज आई हैं? और भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। सुबह मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी माँ ना एक दिन रोती हुई सड़कों पे भटकेगी। बस शादी हो जाए, तुम्हारी बीवी आ जाए, सारा गरूर खत्म हो जाएगा उस औरत का और उसके फर्मा बरदार बेटे का। मेरी शादी तो फिलहाल बहुत दूर है, आप इस तरह की बातें करेंगे तो और दूर हो जाएगी। आपको कुछ चाहिए मुझे बता देना। अल्लाह हाफ़िज़।
मुझे पता है तुम्हारा दिल खराब हो रहा है, मगर थोड़ा बहुत खाना जरूरी है ना, वरना वीकनेस हो जाएगी। क्यों वर्दा? हाँ, जितना दिल चाहे उतना खा लेना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल तो खुद रखना चाहिए इंसान को। वैसे आंटी आई वांट टू ईट, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। हम ही अब आप देख लें, ये इस तरह करेगी तो मसला नहीं होगा। अच्छा ज्यादा ना सही, 2-4 लुक में थोड़ा बहुत तो खा लो। मेरा मेरा बच्चा शाबाश, जरूरी है। पता है तुम्हें, वर्दा भी यही सब करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, मगर मैं उसे जबरदस्ती खिलाया करती थी। थोड़ा सा जूस भी पियो, खाओ, शाबाश, फिनिश करो। ये लो, अच्छे से खाओ। हाँ, जरूरी है तुम्हारे लिए। बस बस, फिनिश करो। तुम्हें तो जावियार के पास होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अनिला भाभी ने कुछ कपड़े दे दिए थे इस्त्री के लिए। मेरा बच्चा वहाँ अकेला पड़ा है और तुम्हारे लिए कपड़े प्रेस करना ज्यादा जरूरी है। तो वर्दा बाजी मैं क्या क्या करती, जो काम जरूरी है पहले मैं वो करूंगी ना। और अगर आपको अपने बच्चे का इतना ही ख्याल है तो आप बैठ जाती उसके पास। तुम जबान चला रही हो मुझसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मम्मा, फारिग करें इसको। हाँ तो कर दे फारिग, मेरी भी हिम्मत जवाब दे चुकी है। एक तो पूरे घर का काम करूं मैं, ऊपर से इनकी बातें भी सुनूं। मैं कोई आपकी सास या नंद नहीं हूँ जो मुंह पर पट्टी बांधकर आपकी बातें सुनती रहूं। तुम इतना तंग हो रही हो तो जाओ अपने घर, या हमें क्यों परेशान कर रही हो? बेटा एक ही मुलाजमा है और वो किस किस के काम करे, सारा घर उसी ने देखना होता है। और वैसे भी जावियार तो सो रहा था ना, अगर वो उसके पास नहीं थी तो क्या मसला हो गया? हाँ, और इतना शौक हो रहा है तो बोलो अपने शौहर को एक और मुलाजिम रखे अपने बच्चे की देखभाल के लिए। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। I just want to go to the room, please. देख के लेके जाओ आराम से। इश्क का बीमारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूल।